अभी ना मैं क्या कर रही हूँ ये आपको समझ में आ रहा है। ये आलू के चिप्स जैसे लग रहा है लेकिन आलू के चिप्स नहीं है, ये है पताशी। हमारे यहाँ जयपुर में इन्हें ना पताशी कहते हैं, यहाँ पर बोलते हैं क्या बोलते हैं इन्हें, गोलगप्पे, शायद गोलगप्पे बोलते हैं यहाँ पे आगरा में। इसको इसमें ना फ्राई करूँगी तो है ना, क्योंकि छोले की सब्ज़ी बनाई है ना इसलिए। रसगुल्ले, रसगुल्ले, रसगुल्ले बना, रसगुल्ले। हाँ रसगुल्ले ही हैं। हाँ रसगुल्ले ही हैं। समोसा बनाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, रसगुल्ले ठीक है, हमारे रसगुल्ले ही ठीक है। इसको एक्चुअली ये पताशी है ना, हर्षित के पापा पता नहीं कितने दिन पहले लेकर के आए थे और अब तक ख़त्म ही नहीं हुई है। तो ना मैं थोड़ी एक बार पहले भी मैंने बनाई थी, और पानी वानी तो मेरे पास खैर मैं बना नहीं रही हूँ क्योंकि सब चीज़ चाहिए उसके लिए, पुदीना और फिर ना सारे मसाले वसाले। तो फिर ना मैंने बताया क्या सोचा है कि मैं चाट टाइप में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू तो बॉईल रखे ही थे तो आलू डाल दिए, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी सी प्याज डाल दी, और क्योंकि छोले की सब्ज़ी बनी थी तो ये छोले की सब्ज़ी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी फिल कर दी। और उसके बाद में ना इसके अंदर वो चटनी होती है ना अमचूर वाली, वो वाली चटनी डाल दी, और उसके बाद में ऊपर से थोड़े से प्याज और मिर्ची बुरक दी। तो इस तरीके से मैंने ये बनाए, और दही भी डाल दिया था। हाँ तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अगर आपके पास में भी इस तरह से पताशी, मतलब आप जैसे लेकर के आए बहुत सारी और बच रही है, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगी थी लिटरली। पहले हर्षित है ना बहुत ऐसे कर रहा था, अरे मैं नहीं खा रहा, लेकिन फिर बाद में ना मुझे नहीं दे रहा था, बोल रहा था कि नहीं आप है ना रहने दो, एक दो खा लो, बाकी की मैं खाऊंगा। मैंने थोड़ी इसलिए बनाई थी कि मैंने बोला कि अगर उसने नहीं खाई तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो ऐसी चीज़ ऐसी होती है कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। हो रहा है दूध गर्म, और यहाँ पर मैं ना सुबह के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने बीटरूट कट कर लिया और टमाटर ये मैं अभी ऐड कर दूँगी, और मेरे पास है ना पत्ते वाली प्याज रखी है तो वो मैं सुबह कृषु के लिए निकाल के और फिर ना ऐड करूँगी। ऐड यहाँ पर इसको पहले मैं किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं इसका रेशो बताऊं, तो रेशो तो सिंपल है कि जितना दही लेते हैं उतनी सूजी लेनी होती है। लेकिन कई बार ये होता है कि दही कम होता है ना, तभी भी मैं सूजी तो है ना हिसाब से लेती हूँ, मतलब ज़्यादा कर लेती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, बन जाते हैं। तो बस ये है कि थोड़े खट्टे कम रहते हैं, तो फिर ये रहता है कि आप है ना जैसे सुबह बनाने वाले हैं तो रात को ही इनको है ना वो कर दो, तो थोड़ी सी इनके अंदर ना खटास सी आ जाती है, तो और ये सूजी भी अच्छे से फूल जाती है, तो अच्छे लगते हैं, टेस्ट अच्छा लगता है। यहाँ पर बन रहे हैं उत्पम, गरम गरम यहाँ हो रहा है दूध गरम, यहाँ पर हो रहा है हर्षित तैयार, और बाहर हो रही है बारिश मज़ेदार। अंधेरे में दिख ही नहीं रहा है। बॉर्नवीटा के डब्बे को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, इसके अंदर है कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स है इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर आया था बड़े से पाउच के अंदर, तो मैंने बॉर्नवीटा के डब्बे में डाल दिया। वैसे मुझे पर्सनली ना बॉर्नवीटा का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, हॉर्लिक्स का इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है, पूजा कर ली है, और यहाँ पर मैंने ना आलू कट कर लिए, मेथी धो के रख ली है। अब बस 9:30-10 बजे के आसपास सब्जी छोंक दूँगी और फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँगी। जब मैं ऐसे उत्पम वगैरह बनाती हूँ ना तो मुझे यही फ़ायदा हो जाता है कि है ना ये चीज़ें ऐसी होती है कि बनती रहेंगी और साइड में आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हो। तो साइड में मैंने भगवान के बर्तन भी मांज लिए, इन सारी चीज़ों को भी मैंने कट कर लिया, और फिर हर्षित वेट कर रहा था, बस का इतनी देर में मैंने पूजा वगैरह कर ली। बस अभी जस्ट हर्षित गया ही है, और अब मैं अपनी पीऊँगी चाय गर्मा गर्म, क्योंकि मौसम भी हो रहा है आज तो बहुत ही ठंडा ठंडा, बड़ा कूल। यहाँ पर ले लिया मैंने अपना ब्रेकफास्ट। ये मैंने कृषि को भोग लगाया था, तुलसा जी का पत्ता दिख रहा है, तो ये वाला खाऊंगी, और ये वाला वो है जो जल गया था,
ये देखिए, देखूँगी तो खैर नहीं है ना। और इसका ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, इसको हटा करके खा के देखूँगी, अगर कड़वा नहीं लगेगा तो खा लूँगी। यही होता है, मैं तेज़ करके और फिर मैं कृषु को जगाने के लिए चली गई। और ना मैंने सोचा कि गैस है ना स्लो है, ऐसे दिमाग कई बार काम नहीं करता नींदों में काम करो दो। और फिर जब जल गया ना, जब एकदम से नींद भगी, चल अब वो होश में आ जाए बेटा, नींद सारे ख़राब हो जाएंगे यही होता है। तो चलिए अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चाय की जगह कॉफ़ी बनाई है। मेरे पास एक्चुअली ये पाउच रखा हुआ था एक, तो मैंने ना बना दिया कॉफ़ी। ये पाउच है ना, काफ़ी दिन से रखा था और मेरी नज़र में बड़ा खटक रहा था कि इसे ख़त्म करूँ, इसे ख़त्म करूँ। एक चीज़ होती है तो ऐसा लगता है ना कि ख़त्म करके नक्की करो, इसने जगह घेर रखी है। तो वैसे ही तो अब ये पियेंगे हम गर्मा गर्म कॉफ़ी, सामने ही बैठ करके। देखते हैं कैसे। मुझे ना इतनी ज़्यादा कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मैं कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, मैं टी लवर हूँ। मुझे चाय पीना पसंद है, लेकिन हाँ कॉफ़ी भी ऐसा नहीं है कि मैं पी नहीं सकती हूँ, पी लेती हूँ। हर्षित को बहुत पसंद आती है कॉफ़ी, पर मैं उसको देना नहीं चाहती, इसलिए मैं वो लिया। जैसे ये पाउच आ गए थे, कब आए थे ये पता नहीं, पिछली सर्दियों के है ये पाउच, अब तक रखे। आपको याद है पिछली सर्दियों में ना हाथ सेकते सेकते ना पीते थे कॉफ़ी, याद है? तो वही वाले पाउच है ये। तो अभी तक उसमें से एक बचा हुआ था, तो उसको भी नहीं, एक और बचा हुआ है। 2 पाउच है, एक और बचा हुआ है, तो उसे भी किसी दिन ऐसे ही ख़त्म करना है। कुछ ज़्यादा ही बन गई है, अकेले पीनी पड़ रही है। जब अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ ना तब तो नहीं, लेकिन जब मैं टी या कॉफ़ी लेती हूँ, अपनी कॉफ़ी तो खैर क्या, टी लेती हूँ जब भी, उस टाइम पर मैं ना चेक करती हूँ अपने आप लोगों के कमेंट्स भी, और मतलब जितना भी ईमेल्स वगैरह होती हैं सब इसी टाइम पर मैं चेक करती हूँ। ये मेरा टाइम है, तो चाय पीते पीते चेक करना ये मेरा एक फेवरेट काम हो चुका है। और बारिश ने अभी भी रुकने का नाम नहीं लिया है। ये देखिए कपड़े यहाँ पर सूख रहे हैं, किवाड़ पे सूख रहे हैं, वैसे ही सूखेंगे सर्दियों में। बस सर्दियों में मतलब ये क्या बोलते हैं, सावन के महीने में तो सूखते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में सर्दियाँ पड़ती ना तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि ना आप लोगों ने अभी से स्वेटर भी पहनना शुरू कर दिया, टोपा भी लगाना शुरू कर दिया। भाई हमारे यहाँ पे सर्दी पड़ रही है तो हम पहनेंगे ही ना। और कुछ तो ऐसे है ना वो होंगे कंट्री, मतलब कंट्री बोल रही हूँ, कुछ तो ऐसी सिटीज़ होंगी जहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती है। कई बार कमेंट आता है, हम है ना जनवरी फरवरी की सर्दियों में भी है ना हाथ सेकते रहते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ तो धूप निकल रही है, हमारे यहाँ तो गर्मी है, हम तो एक टी शर्ट में घूम रहे हैं, हम तो ऐसे घूम रहे हैं। तो देखो सबकी अपनी अपनी सिटीज़ का अपना अपना टेम्परेचर होता है। हमारे यहाँ का टेम्परेचर है ना 15 से भी है ना नीचे डाउन जाए जा रहा है। तो देखो जैसा मौसम होगा वैसे रहना पड़ेगा। और फिर मेरा तो वैसे ही ठंडा कोटा है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है लिटरली। यहाँ पर मैंने सुबह ही ना ये कर लिया था साफ़, तो मैं पहले आते ही कर ली थी मैंने, लेकिन मैंने ना धोती नहीं हूँ मैं, धोने से ना फिर जल्दी ख़राब हो जाती है, यानी गल जाती है। तो बस इसको मैं कट करूँगी, पहले मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी, तो तेल वेल गर्म होगा, आलू छुकेंगे, इतनी देर में ये कट हो जाएगी। तो मैं इस तरह से ना जल्दी जल्दी से बना लूँगी। और फिर हम लगाएंगे कृषि को भोग। हस्बैंड जी भी ना उठ चुके हैं, तो वो भी है ना नहाने वाने गए, फिर उनके लिए भी हम ये सेकेंगे। बिस्तर उठा कर के आऊँ, पहले बिस्तर उठा के आऊँ या ये छोंकूँ, क्या करूँ? पहले ये छोंक देती हूँ, फिर बिस्तर उठाने जाऊँगी, इतनी देर में बन जाएगी सब्जी। जल्दी का काम करना चाहिए तो ना ऐसे ही करती हूँ, आलू मेथी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मेथी हाथ के हाथ ही कट करती हूँ। एक तो ये कि मेथी को पहले से कट करके रख लो ना तो वो कड़वी हो जाती है, मैंने ऐसे सुना है। अब मुझे पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा ये ना उसी टाइम पे काटती हूँ। और जो गैस पे चीज़ बन रही होती है ना, उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, उसे मैं तैयार रखती हूँ। जैसे कि जीरा और मिर्ची डालनी थी तो वो मैंने तैयार करके रखी थी, फिर उसके बाद में आलू डालने थे तो वो रख के थे। अब जैसे मैंने मेथी भी ऐड कर दिए, मसाले ऐड कर दिए, थोड़ी सी मेथी बची है उसको भी मैं कट कर लूँगी एक बार की। तो फिर लेकिन अभी इससे पहले मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर ले रही हूँ। तो मसालों में ना मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया था, और
मिर्ची पाउडर डाल दिया था, हल्दी पाउडर डाल दिया था। तो ये सारे मसाले डाल देते हैं, इनको बस मिक्स कर लिया। यहाँ पे ना अंशु भी आ गया था, तो मैं आप लोगों से मिला रही थी उसको। तो यहाँ पर अंशु को लेकर ही काम कर रही थी। पहले उससे पूछ रही थी कि तुझे खाना है क्या उत्पम। देखो इसकी शक्ल, खा के दिखा और थोड़ा सा हाय कर दो, हाय हाय। तो थोड़ा सा और खा के बताओ। बाहर गुड़िया आई है, गेट खोलने की बोल रही है। और ये देखो गेट खोलने जा रहा है। खोलियो, खोल दो, खोल दो। हमारा गेट किसी से नहीं खुलता। हटे हटे अंशु, अंशु आ जा, खुला रहने दो। अब छुप गई है सब्जी, बच्चों को देखती हूँ क्या कर रहे हैं। कुछ इन दोनों की एक अलग ही कहानी चलती रहती है। दोनों खेलते भी रहेंगे, दोनों लड़ते भी रहेंगे। अब ये दोनों लड़ रहे हैं किसके लिए? पाउडर के लिए। अरे चना और मटर, ये मेरे चना और मटर है। अब इसके लिए लड़ेंगे, ये है ना, इसके लिए लड़ेंगे अब ये दोनों, चना और मटर। तो चलिए अब इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। और इस स्वेटर के लिए आप बोल रहे थे कि स्वेटर अच्छा लगता है, तो ये स्वेटर ना मैंने कहाँ से लिया, तो ऑनलाइन तो मैंने परचेज़ नहीं किया है, इसलिए मैं लिंक वगैरह तो अवेलेबल नहीं करा सकती हूँ। ये एक्चुअली ना मेरे मायके में जयपुर में ना कपड़ों की शॉप है, तो उधर ना विंटर कलेक्शन भी रखता है। यार सर्दियों में भी इनको चैन नहीं है, ऐसे नहीं कि रजाई में घुस के सो जाए। तो विंटर कलेक्शन भी रखते हैं वो। तो फिर ना वहाँ से ही मम्मी ने दिया था ये, और इसको पहनते हुए मुझे लगभग 3-4 साल तो हो ही गए होंगे। और लिटरली काफ़ी अच्छा निकला है, कुछ भी रोए वगैरह भी नहीं हुए हैं। और जबकि कई बार तो मैं दोपहर में पहन के भी सो जाती हूँ सर्दियों में। और बहुत ही ज़्यादा पतला है और बहुत ही वार्म है, मतलब अच्छा है। और ना अब बस इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।